जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर है प्रदीप कुमार, बिहार दरोगा 84, होमवर्क 78 नंबर। ताली हो जाए। सुजीत, होमवर्क 76, बिहार दरोगा 73 नंबर। सुजीत। सुमित कुशवाहा, बिहार दरोगा 80, होमवर्क 75। अंजलि, बिहार दरोगा 77। संतोष, बिहार दरोगा 72, बिहार दरोगा 72, होमवर्क 68। अच्छा, नाम नहीं लिखा, नाम लिखा। पवन यादव, बिहार दरोगा 71.5, होमवर्क नहीं बनाया। नाम नहीं लिखे, किनका दिया? नाम बताइए। कुंदन, बिहार दरोगा 71। असलम, बिहार दरोगा 62, होमवर्क भी बनाइए आप लोग। आनंद, बिहार दरोगा 62। प्रभाकर कुमार, बिहार दरोगा 69। बालकृष्ण, बिहार दरोगा 45, होमवर्क 60। विवेक कुमार, एनटीपीसी 69 नंबर। विकास, एनटीपीसी 68 नंबर। अताउल, एनटीपीसी 61 नंबर। रवि कुमार, बिहार दरोगा 60, होमवर्क 59 नंबर। राजा शर्मा, बिहार दरोगा 59, होमवर्क 45। उत्तम सिंह, एनटीपीसी 59 नंबर। सुमित, एनटीपीसी 53 नंबर। संदीप कुमार, बिहार दरोगा 58, होमवर्क 50 नंबर। ये किनका है? नीरज। अच्छा, नीरज है, बिहार दरोगा 73, होमवर्क 64। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप एक बार मूव कर दीजिए। वहाँ से आप जो है आप इसका जो है हाँ ठीक, इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ है? ऑप्शन ए 1956 में हुआ है। 1962 में किसका था? दमन एंड दीप। हाँ, गोवा और दमन एंड दीप 61 का अधिनियम था। 62 में दमन एंड दीप केंद्र शासित प्रदेश बना है। 66 में कौन? चंडीगढ़ बना है। हरियाणा भी बना है, ठीक है। और 1961 में आपका दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली का 1961 ना। गोवा 61 में आपका जो है ना पहले केंद्र शासित प्रदेश था और फिर 87 में राज्य का दर्जा मिला है। 87 में हाँ 30 मई, हाँ गोवा का स्थापना है 30 मई 1987। संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 240 में है। 241 में क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट होगा, यह है 241। 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। हाँ ठीक है। और 244 में क्या है? SC ST का प्रशासन। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितना प्रकार से समाप्त होता है? 3 प्रकार से समाप्त होता है। क्या बोले? दूसरे देश की नागरिकता लेने से हाँ समाप्त बोले हैं। देशद्रोह का काम कीजिएगा या फिर राष्ट्रपति चाहेंगे तो ऐसा कुछ काम ये किए तो फिर छीन सकते हैं। हाँ तभी हो जाएगा। हाँ 3 एक खुद से त्याग देना। हाँ चलिए। किस नागरिकता अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना किया गया? ऑप्शन 4 2005 में। 2005 में किया गया था। और प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी और विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। चलिए हाँ इस बार जो है ना 2025 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर, ठीक है। और टोटल नागरिकता अधिनियम में कितना बार संशोधन हुआ है? 6 बार। सबका डेट लिखा हुआ है 1955, 86, 3, 5, 15 और 19 लिख लीजिए। 2019, 1955, 1986, 2 हो गया ना, 3, 4, 5, 6 नहीं सॉरी 55 नहीं, 55 में तो आया था। नागरिकता अधिनियम कब आया? 55 में आया। पहला बार संशोधन 86 में, दूसरा बार 92 में, तीसरा बार 2003, फिर 5, 15, 19।
1955 में तो नागरिकता अधिनियम आया है। हाँ 92 भी, 86, 92, 3, 2005, 2015, 2019। चलिए 5 नंबर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन सी 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है नया वाला। चलिए, और ये 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश हुआ था। देखिए 9 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पेश हुआ था। कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, ठीक ना। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। चलिए, वही मतलब अनुच्छेद 21 का क में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। और 12 अक्टूबर 2005 को क्या आया था? RTI आया है 12 अक्टूबर 2005। हाँ लागू हुआ है, लागू हुआ है RTI 12 अक्टूबर 2005। 2006 में तो NDRF है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में जोड़ा था? ऑप्शन ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद। इसी में जो है ये कब आया था? देखिए तो याद नहीं है हमको। देखिए मिनर्वा मिल्स कब आया था? 1980 में आया था। केशवानंद 1973 में। मदन गोपाल 1957 में। 67 में था वो गोलकनाथ क्या गोलकनाथ 67। 60 में बेड़ुवाड़ी 1993। अच्छा लिख लीजिए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद कब हुआ था? 1993 बोले, 93। अच्छा, मदन गोपाल 1957। वो तो पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से वो बलवंत है। वो आया था क्या? उसका डेट पूछ रहा है। कब? बलवंत 1957। हाँ चलिए, अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ऑप्शन 4 मानववाद के अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत, स्वास्थ्य और सदाचार ये सब के अंतर्गत जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 के अंतर्गत आता है, लेकिन मानववाद नहीं होगा। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? तो ऑप्शन सी, बी और सी दोनों देता है, ठीक है। उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों को पोस्टमार्टम कहा जाता है। हाँ BPSC लिया है, उत्प्रेषण को लिया है, लेकिन ठीक है अगर चुनना है तो उत्प्रेषण ही चुने। अधिकार परीक्षा को लिया है BPSC। घटना चक्र में उत्प्रेषण दिया है। अच्छा हाँ वही लिखा है। ये अधिकार परीक्षा ने BPSC लिया है। हाँ अच्छा अधिकार परीक्षा लिया ना, ठीक है। हाँ उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा दोनों है। अगर BPSC का बात करें तो अधिकार परीक्षा चलिए। गंधार कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? ऑप्शन 4 तक्षशिला प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्र के लिए। उज्जैन व्यापारिक केंद्र था, गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। पाटलिपुत्रा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। वही काल में नालंदा, मतलब वो तो विश्वविद्यालय था ना, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन उज्जैन और पाटलिपुत्रा भी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तमिल भाषा का मणिमेखलाई गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। या जैन धर्म से कौन था? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। और कौन लिखा है? तिरुकुदेवर लिखा है। अब तोल्काप्पियम क्या है? व्याकरण एवं काव्य है। तोल्काप्पियम व्याकरण एवं काव्य है। और हिंदू किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू फारसी भाषा का शब्द। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसको? ऑप्शन बी मणिमेखलाई को कहा जाता है। और मणिमेखलाई कौन लिखा है? शीतले सतनार। हाँ शीतले सतनार। और शिल्पाधिकारम कौन लिखा है? इलांगो आडिगल। इसको तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। और कुरल कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर लिखा है कुरल। और सेतुबंध का रचना प्रवरसेन द्वितीय। मोती खोजने का बंदरगाह पांड्य के समय में कौन था? ऑप्शन है कोकई। कोकई जो है मोती खोजने का बंदरगाह था पांड्य वंश के समय में। और बंदर किसके समय में? चेर के समय में बंदर जो है एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। चलिए अब कोलचे। कोलचे भी जो है ना, कोलचे में क्या मिलता था? सीप उप।
मोती हो गया, सीप हो गया, ये सब कोल्चे में मिलता था। अब मुजरिस भी क्या था? बंदरगाह था। किसके समय में? चेर के समय में। बंदर और मुजरिस दोनों चेर के समय में था। कोकई था पांडे के समय में। कोलचे किसके टाइम में था? क्या कोलचे कोल्चे किसके समय में था वो तो पता नहीं, देखिए तो। हाँ पांडे के टाइम में तो एगो हाँ, ऐसा तो लिखा नहीं था कोई, देखिए तो सर्च करके। हाँ कोल्चे दिया था, अच्छा देख लीजिएगा। हुनों को भारत पे आक्रमण करने से किसने रोका है? ऑप्शन सी अस्कन गुप्त ने रोका था। और कुमार गुप्त क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब किया है? 450 ईस्वी में। इसको ध्वस्त कब किया गया था? 1193 ईस्वी में, पांडे के समय में। हाँ पांडे लिख लीजिए। कोल्चे किसके समय में? तो पांडे के समय में था बंदरगाह। और ठीक है, 1193 में नष्ट किया है कौन? बख्तियार खिलजी, चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली का लोह स्तंभ का निर्माण कौन किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आए आए हाँ उसी का बगल में है लोह स्तंभ। अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी। हाँ हाँ किसका? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। हाँ 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 ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? महाधिराज का उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक तो चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत भी कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम 319 में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता था? ऑप्शन बी गुप्त काल का विशेषता था नगरों का क्रमिक पतन। चोल का क्या विशेषता था? स्थानीय स्वशासन और नौसेना शुरू किया करने वाला भी चोल। केंद्रीय शासन स्थानीय स्वशासन जिसको बोलता है, स्थानीय स्वशासन भी चोल का है। सातवाहन क्या क्या है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम, शीशा का सिक्का चलाया है। चलिए मौर्य जो है ना अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। फाहियान किसके समय भारत आया था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 से 414 तक रहा था। ठीक ना, ये क्रम दे सजाने के लिए दे देता है। सबसे पहले फाहियान, उसके बाद कौन आया? संगयुगन 518 में आया। फिर आया हेनसांग 629 से 45 तक रहा। उसके बाद इसिंग आया था 7वीं शताब्दी यानी 672 के आसपास। चलिए उसके बाद आइए, और ये नरसिंहवर्मन प्रथम कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम किसको हराया था? हाँ ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। कब? 642 में। चलिए उसके बाद आइए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया सिक्के को कहा जाता है? ऑप्शन ए रूपक, रूपक कहा जाता है। दिनार क्या था? सोना का सिक्का था। कारसारपन किसको कहा जाता था? सभी को मिक्स करके जो सिक्का बनाया जाता था ना, सभी का मतलब मिश्रण रहता था ये। हाँ, और पर्ण क्या था? पर्ण हाँ मौर्य काल में सिक्का था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया है? समुद्रगुप्त। इसलिए उस दिन में समुद्रगुप्त, क्योंकि घटना चक्र में पूछा था ना, तो समुद्रगुप्त को ही आंसर लिया है। हाँ चलिए उसके बाद आइए, ये जो रामगुप्त है ना, तांबा का सिक्का जारी किया था। तांबा का सिक्का कौन जारी किया था? रामगुप्त। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका सिक्का जारी किया था? चांदी का सिक्का। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का कौन जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सकारी। शकों को हराने के कारण, हाँ सकारी। गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग को किसने संगठित किया था? ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने। चलिए, और शक अपने आप को क्या कहता था? क्षत्रप। शक अपने आप को क्षत्रप। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, किसने कहा है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर ने यह बात बोला है। ठीक है, उसके बाद आइए, जी ऑस्टिन तो क्या बोले हैं? भारतीय हाँ सहकारी संघवाद को सहकारी संघवाद का संज्ञा कौन दिया है? जी ऑस्टिन। सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। 2010 में ये लागू किया था सेवा का अधिकार अधिनियम। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? ब्रिटेन में। सेवा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले ब्रिटेन में 1991 में, और मध्य प्रदेश में 2010। तमिलनाडु कौन सा योजना सबसे पहले स्टार्ट किया है? मिड डे मील। मिड डे मील तमिलनाडु में शुरू हुआ है। कब? 15 अगस्त 1995।
आंध्र प्रदेश में नरेगा योजना, नरेगा कार्यक्रम कल कहाँ से शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश। असम जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम बोलेगा तो जम्मू कश्मीर, दूसरा बिहार है। कुटीर उद्योगों का संवर्धन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 में है। 41 में क्या है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में हाँ काम का मनोनीत दशा और आपका प्रसूति सहायता भी है। 43 का काम में क्या है? हाँ उद्योगों के प्रबंध के लिए जो है ना, उद्योगों का प्रबंधन है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी भी है। चलिए 24 नंबर आई, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन 4 JS वर्मा समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति आया था, सिफारिश किया था, लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए JS वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ था। और स्वर्ण सिंह समिति जो है ना, कितना बोला था मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश? 8 बोला था, लेकिन भारत सरकार 10 जोड़ी। वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य है। हाँ 6 से 14 वर्ष को बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में आया था। हाँ रिपोर्ट कब दिया है? 87 में। प्रकाशित हुआ रिपोर्ट 88 में। LM सिंघवी जो है ना, बोलेगा क्या काम किए हैं? पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाने वाला समिति LM सिंघवी समिति, और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है ना, किस समिति की सिफारिश पर? यही LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। संथानम समिति की सिफारिश पर CBC का स्थापना हुआ है कब? 1964 में। संथानम समिति का गठन 1962 में, लेकिन CBC का गठन 1964 में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना मूल्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन सी तीसरा में रखा गया है। पहला में क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। दूसरा में है राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना। और तीसरा में तो हो गया। 7वां में क्या है? पर्यावरण का रक्षा करना। चलिए 4था में देश का रक्षा करना है। अगर पूछेगा मौलिक कर्तव्य तो ये जो 5 गो है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। दूसरा में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो है ना, हाँ उसको हृदय में संजोए रखना, हाँ याद कर। और तीसरा में तो आपका प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करना। और 7वां में है पर्यावरण का रक्षा करना। 4था में क्या है? देश का रक्षा करना, हमारा मौलिक कर्तव्य। चलिए स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितना सदस्य था? ऑप्शन ए 12 सदस्य था। सरकारी आयोग में कितना था? 3। पुंछी आयोग में कितना था? 5। अब पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। 11 क्या? UPSC में कितना सदस्य हो सकता है? 11। हाँ मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रपति पहले गृह मंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, बाद में राष्ट्रपति बने हैं। BB गिरी ट्रेड यूनियन से जुड़े होने वाले कौन मतलब राष्ट्रपति हैं भारत के? R वेंकटरमन क्या है? भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ से? वो तो M हिदायतुल्लाह है। BB गिरी कहाँ से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब बने हैं? BB गिरी नहीं बने, वो M हिदायतुल्लाह का है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना, हाँ वही तो ट्रेड यूनियन वही। और नीलम संजीव रेड्डी क्या है? सबसे युवा राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया, ऐसा राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी थे। हाँ 6ठा। चलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक राष्ट्रपति, भारत का S राधाकृष्णन। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितना होता है? ऑप्शन सी 15,000 होता है। और कितना परसेंट वोट से कम लाइएगा तो आपका जमानत राशि वापस नहीं होगा? 1/6। 1/6 से अगर कम वोट लाइएगा तो 15,000 कौन रख लेगा? चुनाव आयोग। सांसद का कितना है? 25,000। विधायक का 10,000। और 250 रुपया है ना मुखिया का। मुखिया का जमानत राशि है 250 रुपये। हाँ तो गांव स्तर पे होता है तो चलिए मुखिया का है। चलिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 58 में है। 53 में क्या है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होंगे। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। 59 में क्या है?
आए दशा, हाँ दशा मतलब क्या उसका निर्वाचन होने के लिए शर्त या दशा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, लेकिन अभिभाषण है 86 में, लेकिन विशेष अभिभाषण है 87 में। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, अनुच्छेद 78। 77 में क्या है? हाँ भारत सरकार का कोई भी कार्य होगा ना वो राष्ट्रपति के नाम से जो है किया जाएगा, अनुच्छेद 77 ये है। मतलब समस्त कार्यपालिका जो है ना राष्ट्रपति के नाम से कार्य किया जाएगा, अनुच्छेद 77। 113 में क्या है? किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के नाम से होगा, यह है अनुच्छेद 113। अत्यंतित वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतित वीटो का प्रयोग किया था। मतलब इसका मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब रोकना। वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए अब भारत के राष्ट्रपति को कितना प्रकार का वीटो है? 3 प्रकार का। ये आपका अत्यंतित वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबकारी वीटो। तो देखिए अत्यंतित वीटो का प्रयोग तो राजेंद्र प्रसाद कर लिए थे, और पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह, और आपका निलंबकारी वीटो का प्रयोग APJ अब्दुल कलाम। तीनों वीटो का प्रयोग हो चुका है। निलंबकारी, निलंब मतलब देर करना। क्या? अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग अभी तक में एक ही बार हुआ है। हाँ नहीं सबसे पहला बार, सबसे फर्स्ट बार का है। चलिए अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन बी 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर रखिए। अगर स्वीकृति मिल गया तो कितना महीना तक चलेगा? 6 महीने तक चलेगा। यानी जो है किसी अध्यादेश का जो है ना किसी अध्यादेश की न्यूनतम अवधि कितना होगा? 6 सप्ताह होगा। 6 सप्ताह होगा। क्या अध्यादेश का अधिक? हाँ राष्ट्रपति जो करता है उसके लिए ना अध्यादेश का जो है ना अधिकतम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो है ना देखिए अध्यादेश कब जारी होता है? जब जो है ना विधानसभा या वहाँ केंद्र में लोकसभा नहीं रहेगा, और लोकसभा का गठन अगर हो गया तो अधिक से अधिक 6 महीने तक जो है ना, वो तो स्वीकृति के लिए स्वीकृति ले लेना होगा। हाँ और अधिकतम जो है ना 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता है। चलिए असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में है। 155 में क्या है? राज्यपाल का नियुक्ति है। 111 में क्या है? हाँ राष्ट्रपति का वीटो, वही मतलब कोई भी विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति को जो है उसे अनुमोदन करने रखने ये सब अधिकार है। अनुच्छेद 86 में क्या है? हाँ अभिभाषण, वही अभिभाषण है या संबोधित करने का हो, संदेश भेजने बोले, सब 86 में। कितने मंत्री परिषद कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है 6 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं और 6 आपका CM PM भी बने। चलिए कौन कौन थे उपराष्ट्रपति? राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी लगातार वाला है। उसके बाद वेंकट रमन, शंकर दयाल और KR नारायण। हाँ वेंकट, शंकर और नारायण, हाँ तीनों लगातार वाला है 8, 9, 10। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई किया था? ऑप्शन है बीबी गिरी। बीबी गिरी ऐसा राष्ट्रपति हुए हैं जिनका चुनाव के समय दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा था। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक राष्ट्रपति बनने वाले, राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। हाँ 2 साल 67 से 69। और SM सिकरी, SM सिकरी। अच्छा जब ये बीबी गिरी का जो है ना निर्वाचन का सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो रहा था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यही SM सिकरी थे। और बी रामास्वामी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जिन पर सबसे पहले महाभियोग आया है। और कमल नारायण कौन है? सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहने वाले। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। दक्षिण भारत में जलाशय की भूमि किसका अर्थ था? ऑप्शन सी एरीपति मतलब होता था जलाशय का भूमि। अमरम क्या था? आपका जो है ना विजयनगर के समय में सैनिकों को जो है ना मतलब सेवा का बदले दिया जाने वाला अनुदान था।
अमाजू तो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। अयंगर क्या था? अयंगर विजयनगर में जो है ना, जो है मतलब जो है ना 12 अयंगर व्यवस्था था, 12 अयंगर का ग्रुप था, वही जो है मतलब पूरा संचालन करता था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हाँ, हिस्टोरिका पुस्तक भी किसका है? हेरोडोटस का। रुद्रदामन क्या किया है? आपका सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया है। स्ट्रेबो द्वितीय क्या किया है? स्ट्रेबो द्वितीय सीसा का सिक्का जारी किया था। एरियन जो है ना, एरियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन सी धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण धर्मपाल कराया है। गोपाल क्या किया है? औदंतीपुरी आपका विश्वविद्यालय। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा गोपाल, लेकिन औदंतीपुरी मठ बोलेगा तो देवपाल। विग्रहराज चतुर्थ एक पुस्तक लिखे हैं हरिकेली। हरिकेली नामक पुस्तक का रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा ना तो गोपाल। औदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल। चर्च ना हाँ ठीक है, बिहार से। चर्चनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ था? ऑप्शन बी अरोड़ था। देवल क्या था? सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल था। कन्नौज तो आपका कन्नौज के लिए ही क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसको खुशबू का शहर कहा जाता है। हाँ, तीनों में। देवगिरी किसका राजधानी था? यादव वंश का राजधानी देवगिरी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चालुक्य शासक ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। चोल काल की नटराज मूर्ति का आकार कैसा था? ऑप्शन सी चतुर्भुजाकार था, ठीक ना। और शेरशाह सूरी का मकबरा कैसा था? अष्टकोणीय था। दूसरे आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी बीबी गिरी। बीबी गिरी थे। कहा कि दूसरा आपातकाल कब लगा है? 3 दिसंबर 1971 में लगा है। चलिए, पहला आपातकाल कब लगा है? हाँ 26 अक्टूबर 1962 में। और तीसरा आपातकाल कब लगा है? 1975 में। तीनों क्रम से लिख दिए हैं। एस राधाकृष्णन पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा था, क्या बोलते हैं उसका, हाँ आपातकाल, भारत में जब पहला बार आपातकाल लगा था तो एस राधाकृष्णन, दूसरा बार बीबी गिरी में, और तीसरा बार थे फखरुद्दीन अली अहमद। और के.आर. नारायण क्या है? दलित राष्ट्रपति थे। तीसरा 75 में, 1975 में। और दूसरा तीसरा दोनों को एक साथ मार्च 1977 को वापस लिया गया। हाँ, इंदिरा गांधी का सरकार। हाँ, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी संघीय सरकार भी कहा जाता है। और ठीक है, और संघीय सरकार का विशेषता जो है, मतलब कौन सा देश है पहला है? संसदीय सरकार मतलब ब्रिटेन। संसदीय सरकार का विशेषता मतलब ब्रिटेन का है। संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है वो भी ब्रिटेन से। वो संघीय रहेगा तो। चलिए, भारत में सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ है? ऑप्शन ए 1989 में। मतलब जब जो है ना 3 या 3 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार का गठन करेगा तो त्रिशंकु हो गया। भारत में संसदीय समूह का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949 में हुआ था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? ऑप्शन बी 2 सप्ताह मिलता है। और जमानत राशि कितना होता है? 15,000 होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुआ है? ऑप्शन ए 1949 में। देखिए, नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ है 1949 में, लेकिन नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए काल्डेरा ज्वालामुखी जो है ना, सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है ये ज्वालामुखी का प्रकार है ये। हाँ, विश्व का सबसे लंबी झील कौन है? ऑप्शन ई टांगानिका झील जो है ना, विश्व का सबसे लंबी झील है। और दूसरा सबसे गहरा झील है। और पहला सबसे गहरा झील कौन है? बेकाल झील। और टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पे है। नहीं, टांगानिका दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा।
हाँ टिटिकाका पेरू और बोलिविया। हाँ हाँ वो भी हो गया दक्षिण। टांगानिका एक्यूरेट देखिए तो कौन सा देश में। कैस्पियन सागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा झील बोलेगा तो कैस्पियन सागर, लेकिन लंबा बोलेगा तो टांगानिका। अबेकाल तो सबसे गहरा है। और सुपीरियर क्या है? पूर्वी अफ्रीका है, मध्य पूर्वी अफ्रीका। 4 देश में फैला। पूर्वी ओ सॉरी अफ्रीका में। टांगानिका कहाँ? अफ्रीका महादेश में। इसका फैलाव 4 देश में है। 4 देश में है ना। तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य बुरुंडी, जाम्बिया। हाँ तंजानिया, कांगो ये सब में फैला है। ठीक है, अफ्रीका में याद रखना होता। पूर्वी अफ्रीका। चलिए हो गया। उसके बाद आई 51। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ऑप्शन है आर्मेनिया का सीमा नहीं लगा है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस है और ईरान है। इसका ट्रिक क्या था? तारीख। टी से क्या हो जाएगा? टी से बताइए तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है चलिए। पश्चिमी अफ्रीका की कौन सी झील सूख कर मरुस्थल बन जाती है? ऑप्शन ए लेक फागुबिन। लेक फागुबिन झील जो है ना सूख कर मरुस्थल बन जाती है। उसके बाद आइए लुजोन द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस में है लुजोन द्वीप। लुजोन का संधि कब हुआ था? 1923 में हुआ था। मोरेन कहाँ बनता है? ऑप्शन 4 हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ऑप्शन बी 5वां भाग। 5वां भाग मतलब 20% जो है रेगिस्तान है। निम्न में से कौन सा उष्ण मरुस्थल नहीं है? हाँ गोबी। गोबी क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल है। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी। कहाँ है? मंगोलिया और चीन दोनों में। बाकी सहारा, थार, कलाहारी ये सब क्या है? उष्ण है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। कितना देश में फैला है? 11 देशों में फैला है। थार भारत और पाकिस्तान में है। कलाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में। हाँ बोत्सवाना जो है कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी अफ्रीका में। अफ्रीका मतलब अफ्रीका महादेश में। कौन सा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच है? ऑप्शन बी सुंडा। सुंडा जल संधि जो है ना जावा सागर और हिंद महासागर के बीच है। मलक्का अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के बीच है। पाक भारत और श्रीलंका के बीच। कुक हाँ न्यूजीलैंड के बीच है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ता है? ऑप्शन बी बाब और मंडाब जोड़ता है। हारमुज हारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को। जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को बोलेगा। जिब्राल्टर किसके? कौन कौन सा देश? स्पेन और मोरक्को। हाँ महादेश बोल सकते हैं अफ्रीका और यूरोप को। डेविस डेविस है ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच जल संधि है। पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन B3 का कमी से होता है। B9 का कमी से क्या होता है? इसको B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। B9 बोलिए चाहे B11 बोलिए। इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया या हाँ रक्त अल्पता भी हिंदी में कहते हैं। चलिए अभी 12 की कमी से क्या होता है? उसमें उससे भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है B5 से क्या होता है? बाल सफ़ेद होता है। अभी 7 से बाल झड़ता है। किस में? हाँ दोनों में। ठीक है RBC का संख्या भी कम है। ठीक है उसके बाद आइए न्यूट्रोस्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है क्या होता है? ऑप्शन बी पोषक एवं औषधीय प्रभाव होता है। चलिए 61 आइए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का शासक कौन था? ऑप्शन सी महेंद्र था। और कौशल की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती था। यहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है आज देखिए ये जो है ना प्रयाग प्रशस्ति लेख में किसका किसका जानकारी मिलता है? जहांगीर, बीरबल, महेंद्र और समुद्रगुप्त ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। और देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। नहीं भैया कुमारगुप्त का नाम था। ना चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। नहीं देखिए आप। हाँ देवगुप्त जो है ना हाँ कुमारगुप्त का नाम था। अच्छा जी से मैं अब कहाँ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था।
GS पॉइंटर है ना, उसमें भी है। इसमें भी दिया होगा। हाँ द्वितीय दिया है। चल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये बता रही है। वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है, ऑप्शन सी दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख को आपको क्या कहा जाता है? विज्ञापन अभिलेख के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिरनार क्या है? संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख कौन है? गिरनार अभिलेख, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। हाँ, शासक बोलेगा तो रुद्रदामन। देवगुप्त जो है ना, लगभग 4 राजा को कहा गया है। मालवा का राजा को भी, आदित्य सेन का पुत्र को भी, महासेन गुप्त का बेटा था उसको भी। हाँ ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय। चल उसके बाद है, ठीक है, देवपाड़ा क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है? देवपाड़ा, शासक विजय सिंह, बंगाल के शासक विजय सिंह। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। राजधानी कहाँ था? शक्तिमती या सुक्तिमती था। और सबसे प्रतापी राजा बोलेगा तो कौन था चेदी वंश का? खारवेल, खारवेल था। कुबेर नागा किसकी पत्नी थी? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी का नाम कुमार देवी। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम दत्ता देवी, और कुमारगुप्त की पत्नी का नाम अनंत देवी। ये सब प्रसिद्ध थी, हालांकि और भी रानियाँ थी, लेकिन ये सब प्रसिद्ध थी। 65 है ये। एक ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक का ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। किसका? अनंत देवी। चलिए उसके बाद है अस्कंदगुप्त से कौन सा स्तंभलेख संबंधित है? भित्तरी स्तंभलेख अस्कंदगुप्त। इसमें किसका? हाँ, हुनों का आक्रमण के बारे में चर्चा मिलता है। चलिए अडेरियस प्रथम कौन था? ईरान का शासक था जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया है, हकमनी वंश का था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति कहाँ आ गए? पश्चिम बंगाल में। अभड़ुच गुजरात में है। देवल तो बोल दी। कौन? हाँ क्या? हाँ पश्चिमी था, मतलब गुजरात में पड़ता है तो। हाँ ना वो पाकिस्तान, उत्तराखंड में ना। पाकिस्तान के हाँ। सबसे प्राचीन बंदरगाह नीचे उत्तराखंड पाकिस्तान में है। ना ठीक है, देवल बंदरगाह पाकिस्तान में, वर्तमान में देखिएगा तो पाकिस्तान में। कराची के पास देवल गांव एक है केवल क्या है? उत्तराखंड वो में। है, इसमें वो है। हाँ, सिंध प्रांत का ये जो देवल बंदरगाह है ना वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत लिखा है। ठीक है चलिए। उसके बाद ये कांडला कहाँ है? गुजरात में। भारत के इतिहास में कुलियावाप, द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन बी भूमाप को। जंगली भूमि किसको कहा जाता है? अपराध को। जंगली भूमि अपराध को कहा जाता था। अभाग और बलि क्या था? राजस्व का स्रोत था, टैक्स था मतलब। कर्म का सिद्धांत अपूर्व सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन बी मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अपूर्व मीमांसा का बोलेगा रचना कौन किया है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का बदरायन। अवैशेषिक का उलूक या कनाद। और बोलेगा परमाणुवाद सिद्धांत कौन सा मतलब ये दिया है? यही वैशेषिक। हाँ वैशेषिक। हाँ परमाणुवाद सिद्धांत कौन दिया है? वैशेषिकवाद। चलिए लोकायत। लोकायत दर्शन का प्रतिपादक चार्वाक। यही जो है चार्वाक जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण को ये करता है, मानता है। हाँ खाओ पियो मौज करो, यही वाला है। चलिए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी रामानुजाचार्य हो गए। शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद, माधवाचार्य बोलेगा तो द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य द्वैतवाद। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उदक भोग, उदक भोग कहा जाता था। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए रेशम के लिए हुआ है। अजौ को यव कहा जाता था। चावल को क्या कहा जाता था? बिरही। गेहूँ को गोधूम। हाँ गोधूम। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए 618 में पराजित किया। और कौन सा उपाधि धारण किया? परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर।
परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर का उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा कर लिया था। 642 में फिर पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंह वर्मन प्रथम। और कौन सा उपाधि धारण किया? महामल्ल और वतापी कोड। महामल्ल और वतापी कोड का उपाधि कौन धारण किया है? नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय को हरा के। अच्छा, कन्नौज के यशोवर्मन का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन 4 भावभूति था। अब भावभूति का पुस्तक कौन है? उत्तर रामचरित और मालती माधव। उत्तर रामचरित और मालती माधव के लेखक भावभूति। रवि कीर्ति किसका है? रवि कीर्ति का कौन सा है? यहोल। यहोल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति। दंडी का पुस्तक 10 कुमार चरित्र। बाण भट्ट का हर्षचरित। हर्षचरित कादम्बरी किसका है? इसी का है। हर्षचरित कादम्बरी दोनों बाण भट्ट का। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। चलिए, पूर्णता सूचित कीजिए किस रीट का अर्थ होता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? पूर्णता सूचित कीजिए। प्रतिषेध मतलब हाँ मना करना, मतलब नीचे वाला न्यायालय को बोला जाता है कि आप इस आपके इस अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यह सुनवाई को जो है अपने ऊपर भेजिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 1976 में आया था। 2010 में किस संगठन का स्थापना हुआ है? एनजीटी का स्थापना 18 अक्टूबर 2010। 1950 में किसका हुआ था? योजना आयोग का। योजना आयोग का 15 मार्च 1950। और 2002 में क्या आया था? कल क्वेश्चन दिए थे। हाँ, भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? 2002 में। भारतीय ध्वज संहिता। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी करिका जैंथिन के कारण पपीता पीला होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मीथेन का उत्पादन, मतलब आर्कीबैक्टीरिया का उत्पादन के लिए मीथेन का उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारीयता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस जो है ना अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ऑप्शन बी ग्लूटीन। ग्लूटीन होता है। और केराटिन किस में होता है? गाजर में। केराटिन है ये आपका नाखून और बाल में, और केराटिन बोलता है तो गाजर में। और विटामिन चुकंदर में। विटामिन चुकंदर। वह वनस्पति तेल जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी सूरजमुखी का तेल होता है। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। सीएम 7 योजना किस राज्य ने शुरू किया? त्रिपुरा। किसने? त्रिपुरा। अभय हस्तम योजना सी हो जाएगा, तेलंगाना का है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा का है। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगी? ऑप्शन बी लद्दाख में। और एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। चलिए 87 आइए। गामा किरण का नामकरण किसने किया है? ऑप्शन बी रदरफोर्ड, लेकिन खोज किया है पॉल विलार्ड। रिटर किसका खोज किया है? पराबैंगनी किरण। हर्शेल और रक्त किरण का। हाँ। और न्यूटन किसका? दृश्य किरण का खोज न्यूटन। सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 पाई रूट अंडर L/G, जहाँ L क्या होता है? डोरी का लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, चाहे न्यूटन मीटर का पावर -2, एक ही बात होता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, B + C दोनों। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है? ऑप्शन बी 0 होता है। 24वीं समांतर रेखा भारत और किसके बीच है? ऑप्शन ए पाकिस्तान के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा? 0। भारत और चीन के बीच मैकमोहन निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। और भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत है, सीमा निर्धारण करता है। अराकान योमा पर्वत। हाँ, चलिए। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है? ऑप्शन बी 17वीं समांतर रेखा। 38वीं किसके बीच है? हाँ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। 49वीं अमेरिका कनाडा। 24वीं भारत पाकिस्तान। हाँ, गुजरात में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन ए सोंदोर। सोंदोर कहाँ है? बोलीविया में।
बोलिविया का देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है और राजधानी भी उसका लापाज सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। गोथार्ड क्या है? सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? सेंट गोथार्ड सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्या? वेनचुआंग क्या है? वेनचुआंग सबसे ऊंचा नगर जो है कौन है? वेनचुआंग कहाँ है? तिब्बत में। बोस्ट्रोल क्या है? बोस्ट्रोल सबसे ठंडा स्थान, बोलेगा सबसे ठंडा स्थान कौन है? बोस्ट्रोल अंटार्कटिका में पड़ता है। क्या? द्रास तो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता ऑप्शन ए पुर्दोसल्ली है। और रोएंटजन फिजिक्स में सबसे पहला, वेंटहॉफ केमिस्ट्री में, वेहरिंग चिकित्सा में सबसे पहला नोबेल मिला है। सबसे बड़ा कार्यालय इमारत ऑप्शन है पेंटागन, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो अब हो गया है सूरत का आपका डायमंड कार्यालय। मियाजाकी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन है? मियाजाकी जापान में है। और इम्पीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो में है। डेविस कप जो है 2023 किसने जीता था? ऑप्शन ए इटली ने जीता था। किस खेल से संबंधित है? टेनिस। हाँ डूरन है फुटबॉल। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कौन जीता था? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। ये हुआ था कहाँ? चेन्नई में हुआ था। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का विजेता ऑप्शन ए नीदरलैंड है। ठीक है। और उप विजेता कौन था? भारत था उप विजेता। चलिए, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑप्शन ए मिस्र ने जीता है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला ऑप्शन ए दिव्यकृति सिंह। पेरिस ओलंपिक 2024 का मसाल वाहक कौन बने थे? ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा बने थे। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू। 85वां भी हो गया। निखिल पूरा नाम क्या है? निखिल कुछ है, चलिए निखिल से हो जाएगा। चलिए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? ऑप्शन बी मेघालय ने शुरू किया है। डॉक्टर आपके गांव पहल किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। श्याम निखिल। श्याम निखिल। डॉक्टर आपके गांव पहल शुरू किया है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर ने। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार की मेजबानी कौन किया है? ऑप्शन बी गुजरात। सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। बिहार का कितना जिला पटना से लगता है? ऑप्शन सी 9 जिला पटना से लगता है। और 8 से बिहार का कितना जिला जो है पश्चिम बंगाल से लगता है? 3। उत्तर प्रदेश से 8 गो और नेपाल से 7 गो। ठीक है। उसके बाद यह गंगा नदी जो है ना पटना के 12 जिला से बहती है। ठीक। हाँ, सबसे लंबा पटना से 99 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ, टोटल 5 राज्य है। राज्य में बोलेगा गंगा नदी कितना राज्य है? 5 राज्य से। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? ऑप्शन बी समस्तीपुर है। समस्तीपुर में क्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक ना। हाँ, ग्रामीण जनसंख्या जो है ना सबसे कम है कहाँ है? समस्तीपुर ना, जिला बोल रहे हैं, समस्तीपुर है। 80 बार क्या है? क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला है। हाँ, जनसंख्या घनत्व भी बिहार का सबसे ज़्यादा है बिहार में। कटिहार में क्या है? ST जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? कटिहार में। SC बोलेगा तो गया, लेकिन SC प्रतिशत में अगर बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण होगा, ST में ज़्यादा। हाँ, ST ज़्यादा सबसे। और SC प्रतिशत में बोलेगा तो आपका किशनगंज हो जाएगा। और ST बोलेगा पश्चिमी चंपारण होगा। क्या बोले? ST जनसंख्या नहीं, ST कटिहार है। हाँ, प्रतिशत में पश्चिमी चंपारण होगा। प्रतिशत में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कटिहार में। देखिए, आपका जो है समस्तीपुर हो गया न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला। शिवहर क्या गया? क्षेत्रफल में छोटा हो गया, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर का हो गया। कटिहार में ST जनसंख्या अधिक है, लेकिन प्रतिशत बोलेगा ST का प्रतिशत तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। किशनगंज में SC प्रतिशत अधिक है, लेकिन SC जनसंख्या बोलेगा तो गया। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री ऑप्शन ए अब्दुल गफूर। महामाया प्रसाद बिहार के प्रथम निर्दलीय CM मुख्यमंत्री। भोला पासवान बिहार के प्रथम दलित CM।
अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।